Assalamualaikum my dear viewers. Welcome to my YouTube channel Study English. Today we will talk about our next topic of English literature which is Age of Shakespeare. प्रीवियस लेक्चर में हमने रेनेसांस एज के बारे में डिस्कस किया था, उसी का ये एक पार्ट है जिसमें क्योंकि रेनेसांस एज को हमने एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा था। वो किस लिए कहा था मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए क्यों हम रेनेसांस जो एज है उसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करने जा रहे हैं। शेक्सपियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो आपने केयरफुली आज के लेक्चर को सुनना है क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिटरेचर में, इंग्लिश के लिटरेचर में, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिल सकें। आई होप सो कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो माय डियर व्यूअर्स, शेक्सपियर जो थे 1564 में ये पैदा हुए थे एंड 1616 तक इनका जो ड्यूरेशन है वो एंड हो जाता है। सो ये जो है ये एलिजाबेथन एज में एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट की हैसियत रखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रेनेसांस पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन एज भी कहते हैं क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथन के ड्यूरेशन था उस टाइम चल रहा जिसमें ये शेक्सपियर थे और इनके एज में एलिजाबेथन एज में ड्रामा पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था, इसलिए एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है, राइट। सो अब हम नज़र डालते हैं शेक्सपियर के लिटरेचर के उनके वर्क्स पर। ठीक है, उनको समराइज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं उनके वर्क्स की तो शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे एंड 154 सोनेट्स लिखी। ठीक है, एंड उनका जो एज अ ड्रामेटिस्ट उनका जो वर्क है वो 24 ईयर्स में पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सो वो स्टार्ट हुआ था 1588 से एंड इट वाज एंडेड इन 1612, राइट। सो शेक्सपियर works as a dramatist is divided into 4 periods. ठीक है, so 4 पीरियड में एज अ ड्रामेटिस्ट की हैसियत से जो है शेक्सपियर का वर्क डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पीरियड जो था फर्स्ट ऑफ ऑल 1577 में स्टार्ट हुआ और 1593 तक जो है इनका फर्स्ट पीरियड जो है उनका ड्यूरेशन है। सो फर्स्ट जो इनका पीरियड है इसमें जी इन्होंने काम किया, इनका जो मोस्टली वर्क था वो एक्सपेरिमेंटल वर्क था। ठीक है, मींस इन्होंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखे कि मैं मतलब जैसे हम एक कोई न्यू काम स्टार्ट करते हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट ही किया जाता है ना। ओके, सो अब इसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क था तो इसलिए इन्होंने क्या किया, न्यू लिटरेचर नहीं लिखा बल्कि रिवाइज किया ओल्ड प्लेस को। ठीक है, तो इनमें जो हम देखते हैं जी इन्होंने हेनरी सिक्स, टाइटस, एंड्रोनिकस, ये आपने नेम्स याद रखने हैं, ये इनके प्लेज हैं फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, एंड और उनकी फर्स्ट कॉमेडी जो है लव लेबर्स लॉस्ट एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड मिडसमर्स नाइट ड्रीम एंड और उनकी फर्स्ट जो क्रॉनिकल प्ले जो है, क्रॉनिकल मीन्स जो हिस्टोरिकल प्ले है उनका वो रिचर्ड थर्ड। ठीक है, एंड देन उनकी एक यूथफुल ट्रेजिडी आप सबको पता है वेरी फेमस रोमियो एंड जूलियट, राइट। सेकंड पीरियड में आते हैं तो जी सेकंड पीरियड जो है इनका 1594 टू 1600 का इनका ड्यूरेशन है। तो सेकंड पीरियड जो था इनका वो मोस्टली बिलोंग करता है उनकी कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस पर। ठीक है, तो इनमें हम देख लेते हैं जी कौन सी क्रॉनिकल और कौन से कॉमेडीज प्लेस हैं इनके। सो इनमें हमारे पास रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वीनस, हेनरी फोर का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हेनरी 5 एंड द टैमिंग ऑफ द श्रीव, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, देन ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनकी जो फीचर हैं इन प्लेस के, तो जो शेक्सपियर थे वो एज एक तरह से ग्रेट डेवलपमेंट उनकी थी किसमें, एज अ थिंकर एंड टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये जो प्लेस थे इनसे हमें पता लगता है जो शेक्सपियर के माइंड की मैच्योरिटी और उनके माइंड ऑफ आर्ट के बारे में कि मतलब जो ये आर्ट है ये एक तरह से आर्ट है ना, जो लिटरेचर लिखना भी एक आर्ट होता है। ठीक है,
तो इस इन प्लेस से हमें इनके माइंड और आर्ट के बारे में और उनकी मेच्योरिटी लेवल के बारे में पता चलता है। थर्ड पीरियड पे आ जाते हैं जी। थर्ड पीरियड जो है वो 1601 टू 1608 तक इनका है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी, जो थर्ड पीरियड है इसमें मेनली फोकस किस चीज़ पर था? ये जो है ये शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ के ऊपर वर्क किया गया है, ठीक है। वो ट्रेजेडीज़ क्या होती हैं? ट्रेजेडीज़ ये होती हैं कि जो जिस प्लेस में ऐसा प्ले जिसमें एंड पे हीरो के साथ ना कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको हम मेनली अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि जी, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म्स हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि लिटरेरी टर्म्स पे एक अलग से वीडियो प्रॉपरली बनेगी ताकि आपको तरतीब से समझ में आ सके, राइट। अब जी ये जो है उनका पीक पीरियड था। पीक पीरियड किस लिहाज से? हाईएस्ट डेवलपमेंट के बारे में उनकी थॉट्स और एक्सप्रेशन की डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। अब जो इवन जो इन्होंने इस जो एज में कॉमेडीज़ लिखी इस पीरियड में, वो उनकी भी टोन जो थी ना वो ग्रेव थी, मींस उसमें और ईवल पे एम्फोसिस था, मींस बुराई पे जो, ठीक है, उन पे उन्होंने जोर दिया था। और टोन जो थी वो एक ना थोड़ी सैड टाइप की इन्होंने यूज़ की, ठीक है। देन अब इनके हम प्लेस देख लेते हैं, ठीक है। इस पीरियड में इस पीरियड के जो प्लेस हैं वो जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, देन मेयर ऑफ मेयर्स and Troilus and Cressida, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleptra, Coriolanus and Timon of Athens, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे प्लेज हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। उनको मैं जब अलग से सीरीज़ शुरू करूँगी अलग से प्लेस की, नॉवेल्स, पोइट्री की, तो वन बाय वन मैं आपको सब प्लेस को एलेबरेट करूँगी, उनके थीम्स, उनके करैक्टर्स, उनका एनालिसिस और उनकी समरी, ठीक है। तो हम उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे जो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे, राइट। देन जी इनका फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1608 टू 1612, राइट। अब फोर्थ पीरियड जो था इनका लेटर कॉमेडीज़ और ड्रामेटिक रोमांसेस पे इनका मोस्टली वर्क था, ठीक है। और इसमें भी जो इनकी टोन थी वो एक ग्रेशियस फॉर्म में थी। और इसमें जी हमें दिखता है जी इनके जो एक्सप्रेशन और थॉट जो थे ना उसमें हमें इनका डिक्लाइन नज़र आता है, ठीक है। मींस इनमें थोड़ी कमी नज़र आती है कि इनके जो एक्सप्रेशन थॉट थोड़ा कम होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन द प्लेस जो इस ड्यूरेशन में प्लेस राइट किए गए वो कौन कौन से हैं हमारे पास? कैम्बलाइन, द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे पास इनके 4 पीरियड्स इनके वर्क्स के। अब जी इनके बारे में एक फेमस कोट इनके बारे में किया गया है जो कि इनके एक वर्क में ही बताया गया है। वो है जी एक तरह से इनको क्या कहते हैं, इनको हम कह सकते हैं एक एट्रीब्यूट दिया गया है, मीन्स इनकी खसूसियत को बताया गया है कि जी जो शेक्सपियर की एज है ना वो एक ऐसी एज है कि इनका जो वर्क्स है जब हम पढ़ें तो ये ऐसे फ्रेश हैं और इनफाइनाइट इनकी क्वालिटी है कि वो कभी भी क्या होंगे, हमेशा रहेंगे। मतलब जब भी हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमें शेक्सपियर हमेशा एक तरह से हम उनको याद रखेंगे, ठीक है। वो कोट है, एज कैन नॉट विदर हर nor custom steal her infinite variety. The appeal of Shakespeare is perennial, right? ये था हमारा आज का शेक्सपियर के बारे में, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन हमने देखा। देन अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी हमारे बेन जॉनसन के ऊपर। ये भी एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सके। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।